खिलाफ कैसे गुस्सा अब जाहिर कर रही है, सुन लेते हैं। क्वेटा के सड़कों पर आ चुकी है, इनसे बात करेंगे। क्या कर रही हो फातिमा यहाँ पे? मैं यहाँ पर अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए आई हूँ। आज से 1 साल कबल आप भी आप आए थे क्वेटा के रेड जोन पर, आज फिर आए हो। सारी उम्र यहाँ रोडों पे गुजर गई। इसलिए गुजर गई, जितना भी तमाम लापता अफराद हैं वो हम लोगों के घर में नहीं रह रहे। वो सारे वही जालिमों फौज के जेल में हैं। जेली मुकाबले भी बने हुए हैं। उसे उन्हें अदालत में पेश नहीं करते। जेली मुकाबले ये इन लोगों ने क्यों बनाए? अदालतों में पेश करने के लिए। अच्छा, आपका उम्र पढ़ाई का है, आपको स्कूल में होना चाहिए, आप रोड पे क्या कर रही हो? वही फौज जालिम जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, हम भी तो उसके बच्चों के जितने हैं। हमें भी तालीम सीखना है। उसके बच्चों ने तालीम सीख के बड़े बड़े होकर अफसर बन गए हैं। ये हमें कहते हैं आप लोग सड़कों पर मत बैठो, जाओ अपने घर में। हम बोलते हैं नहीं जाएंगे जब तक हमारे तमाम लापता भाइयों को मंजर पर नहीं लाए। अच्छा, क्यों लापता कर देते हैं लोगों को, क्यों मार देते हैं, क्या वजह है? ये कहते हैं कि हम सारों के काम खराब करेंगे, अब इनके भाइयों को लापता करेंगे, हमें मजा आता है। ये कोई मजे के लिए आप लोग नहीं कर रहे, आप लोग जालिम हो इसलिए कर रहे हो। क्यों मार देते हो, वजह क्या है? जालिम है इसलिए मार देते, पता नहीं। हम लोगों ने उसका एक काम भी नहीं बिगाड़ा है, इसलिए एक काम भी नहीं बिगाड़ा है। वो कहते हैं ये बलोच है, रोडों पर बैठते हैं, इसलिए ये हम लोगों को वो लापता कर देते हैं। किसके साथ आई हो यार? जंग है, वो जंग जो पाकिस्तान ने छेड़ी है। उन नौजवानों को मारा गया अपनी कौमी जुबान के लिए एहतजाज कर रहे थे। उस तरह 21 दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है। जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे, दुपट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाए इन बेगैरतों ने। यकजा हो जाओ, यकजा हो जाओ। ये वही बदबख्त में जिसने बंगालियों की अजमत तरी की, गोले बानू मारेंगे गप्पे वड़ा राज करो उन आसियासी नन्ना बेतुंगा हिसाबे नुमलोरे आसे 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 तारचरना हिसाबे नुमलोरे दा तेरी दा मुजम्मत ननिया फर्जे हन्नु किनुम बसनुरे हन्नु दा तेरी किनुम मोली देरे सलामत मरे रे कना बलोचराज। एक वो छोटी सी बच्ची जो बमुश्किल शायद 7 से 8 साल की है, एक दूसरी बच्ची जो जान रही है कि क्या कुछ पाकिस्तानी फौज ने किया है और कैसे बहन बेटियों की आबरू लूटी गई है। ये दोनों ही वीडियोस देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अहमद मसीह खान जी, महरंग बलोच को भले ही पाकिस्तानी फौज ने उठा लिया, लेकिन पीछे से तो देखिए कितनी महरंग बलोच अब तैयार हो गई हैं। देखें, मैं अपने सलाम पेश करता हूँ अपनी बेटियों को, अपने माओं को, अपने बहनों को, जो इस जल्लादी फौज का कितने बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। आप खुद सोच लें कि ये किस किस्म के जलील फौज है जो आके अपने हमसायों से बगैर वजह के वो आके गड़बड़ फैलाते हैं। आपके कितने मासूम लोग इन्होंने बगैर वजह के कत्ल कराए और आज तक ये दहशतगर्दों को पाल रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे लोगों के साथ जो देखे, मैं 20 साल से देख रहा हूँ तकरीबन हमारे माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ सड़कों पे चिल्ला रही हैं कि हमें जस्टिस दें। इनके तरफ से हमें जस्टिस की अभी कोई उम्मीद नहीं है। अब मेरा अपने तमाम नौजवानों से अपील है कि भाई जो भी हैं, आपके लिए आज फर्ज हो गया है कि आप इस जल्लादी फौज का डट कर मुकाबला करें। और उन्होंने फैसला कर लिया है। मैं अपने ये हमारे जो दोस्त अजीज दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं इनके फिगर को करेक्ट करता हूँ। ये 2-2.5 हज़ार नहीं है भाई साहब, आज हम 70,000 हमारे नौजवान अपने जानों का नजराना पहाड़ों पे, बलूचिस्तान के सड़कों पे, गलियों में पेश करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम इन जल्लादी पंजाबी फौजियों को, जिनमें कोई इंसानियत नहीं है,
जो अगर ये कहते हैं कि इंडिया से कोई टेररिस्ट आया है, तो ये 2 टेररिस्ट आए हैं इंडिया से। एक का नाम जनरल आसिम मुनीर है जो जलंधर से आया है, दूसरा जो है अहमद शरीफ चौधरी जो इनका स्पोक्समैन है जो अमृतसर से आया है। यही 2 टेररिस्ट हैं जो इंडिया से आए हुए हैं, पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए। यही है, ये अपने आप को आईने में देखें। अब आप देखें हमारी तरफ इन्होंने पॉलिसी अपनाई है डिसअपियर रिलीज किल। जकरिया जहीर को इसी तरह ग्वादर में, इम्तियाज इकबाल को तुर्बत में, वफा बलूच को पंजगुर में, एहसान शौकत को तुंप में, आबिद वजदिल को तुर्बत में, दोदा नासिर को पसनी में। हमारे नौजवानों को ये पहले गायब करते हैं, फिर उनको रिलीज कर देते हैं और फिर उनको मार देते हैं। इन्होंने ये पॉलिसी, ये जो कह रहे हैं कि हम फील्ड मार्शल हैं, आप फील्ड मार्शल की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ आप रियासत मदीना की भी बात करते हैं। भाई रियासत मदीना में तो कोई फील्ड मार्शल नहीं था। आपने जो है, आप इतने फ्रॉडिये हैं। देखिए ये फ्रॉडिया मुल्क, इस फ्रॉडिया मुल्क को जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा, अब ये देखें, बाजवा साहब ने कहा हमारे तोपों के लिए गोले नहीं हैं, उन्होंने कहा हमारे टैंकों में डीजल नहीं है, उन्होंने कहा हमारे जहाज़ों के लिए पेट्रोल नहीं है। ये बाजवा साहब, ये आसिम मुनीर से जो पहले थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा हमारे पास कुछ नहीं है। आज जो है 11 मिलियन जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भूख के मारे, भूख के ऊपर खड़े हुए हैं, स्टारवेशन फेस कर रहे हैं। और ये जो है इनके तरफ से आया है कि अब हमने ये ऑपरेशन ये जो भी किया है बनियान शैतान अल मरदूद, जिसका नाम मैंने दिया, ये कहते हैं बनियान अल मरसूस, मैं कहता हूँ शैतान अल मरदूद। ये जो कराया है, अब कह रहे हैं कि भाई फौजियों जनरल साहिबान की जो है तनख्वाहों में 3 गुना इजाफा कर दे, फौज को जो है बजट बढ़ा दे। भाई आपके मुल्क में कुछ नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, आप बजट कैसे बढ़ाएंगे? अच्छा आपको एक मजे का खेस बात बताऊं। देखिए ये जो आसिम, इनको जो है ना, जो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ यतीमों की तरह ऐसे खड़े होके इनको जो बैटन दे रहे थे, इससे पहले ही जो है कोर कमांडर का इजलास हुआ, तो उसमें ये साहब मौसूफ जो है 5 जो है स्टार लगा के आके बैठ गए कोर कमांडर के इजलास में। अब आप 5 स्टार के 50 स्टार भी आप लगा लें, आप तब भी हरल्लू के हरल्लू ही रहेंगे। आप जीतने वाले नहीं हैं। आप ये ख्वाब छोड़ दें, आपको अब मुझे अच्छा, पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत जिस तरीके से बदनाम होती है कि अपनी जेबें भर लेना, अपने बच्चों को विदेशों में सेटल कर देना। ये जो छोटी सी बच्ची, अभी ब्रिगेडियर दत्ता आपने सुनी, ये छोटी सी बच्ची बमुश्किल 7 से 8 साल की, वो भी कहती हुई आगे नजर आई कि अगर वहां जो शख्स था उसने पूछा कि भाई तुम माँ और भाई के साथ में आई हो, अगर इन्हें भी उठा लिया तो उसने कहा अगर उन्हें भी लापता कर दिया तो भी मैं आऊंगी, अकेले आती रहूंगी। उसने कहा ये जो पाकिस्तानी फौज है, नेता है, ये अपने बच्चों को तो विदेशों में भेज देते हैं और हम यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। जरा सोचिए, छोटे छोटे बच्चे भी जान रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज कैसे जुल्मी हो चुकी है वहां। जिस तरह से उस बच्ची ने अपने व्यूज इजहार किए, ये दिखाता है कि किस किस्म का जोश है, किस किस्म का जुनून है, किस किस्म की आज़ादी वो चाहते हैं। आप ये देखिए कि